गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी ट्वेल्थ क्लास की सीरीज का 6th लेक्चर है। 5 क्लासेस हमने कर ली थी। होप कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी समझने में उनको। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको ये भी कह सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जो टॉर्क या डाइपोल है वो टॉर्क की तरह कैसे काम करता है, या फिर कि टॉर्क एक्टिंग कि टॉर्क कैसे एक्ट कर रहा है एक जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है ना, कि टॉर्क कैसे एक्ट करता है जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया जाता है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव लाइन से और एंड होता है नेगेटिव पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव और यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म है। तो हमने क्या किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। अब हमने क्या किया? एक डाइपोल लिया है। क्या लिया है? एक डाइपोल लिया है। ठीक है, ले लिया डाइपोल। और उस डाइपोल को हमने कुछ एंगल थीटा के साथ रख दिया है। हमने क्या लिया है? एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल क्या है? माइनस क्यू और प्लस क्यू। क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है। और उस डाइपोल ए बी की बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? वो 2a है। ठीक है, फिर बताता हूं मैं। हमने कंसीडर्ड किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू ऑफ लेंथ 2a है। और उसको किस में प्लेस किया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए में प्लेस किया है, कुछ एंगल के साथ। किसके साथ? कुछ एंगल के साथ। और इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ए से बी, जिसको हमने पी वेक्टर से डिनोट किया है। ठीक है, यूनिफॉर्म किसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट किया है, पी वेक्टर से। ठीक है। अब क्या होगा? अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। बट फोर्स क्या होगा? क्यू इंटू ई। अब देखो, इस क्यू चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगा? इस पॉजिटिव के कारण ये पॉजिटिव क्या करेगा? इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मींस इस ये चार्ज इसको नेगेटिव की तरफ रिपेल करेगा। मींस इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? ये। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इट मींस किसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये। ठीक है, एक चीज याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके चार्ज क्यू का फोर्स किस तरफ लग रहा है? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट जो नेगेटिव है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के क्या तरफ क्या होगा, या ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? जी एफ। और इसको किससे लिखेंगे? माइनस क्यू ई। माइनस किसके लिए? इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, मैं फिर बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है। ठीक है, एक डाइपोल रखा है ए से बी, जिसकी आपको पॉइंट दिए हुए हैं और कुछ एंगल के साथ सेपरेटेड है। किसके साथ सेपरेटेड? कुछ एंगल के साथ इसको हमने सेपरेट किया, इंक्लाइंड पे रखा हुआ है।
अब प्लस क्यू के कारण इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। तो F की वैल्यू हमने निकाली थी, F इजिकल टू क्यू ई, तो F इजिकल टू क्यू ई हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये फोर्स हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो माइनस क्यू था वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस ये इस तरफ था तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये इस तरफ है तो ये किस तरफ होगा, इस तरफ। बट दोनों में क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये क्या पैरेलल, हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो दोनों पैरेलल है, बट अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। वेक्टर्स आप लोगों ने प्लस वन क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। अभी क्या है, इस नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, और पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहां तक आपको देखना है। इट हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P इक्वल टू क्या इनटू 2 आप लोग पढ़ चुके हो ये। अब फोर्स एक्सर्ट ऑन चार्ज क्यू, अब क्यू पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ, बताया मैंने, क्यू ई, किसकी डायरेक्शन में, अलोंग ई की डायरेक्शन में। फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू चार्ज, तो इस पे कितना, माइनस क्यू ई, अपोजिट टू ई। अब हम बात करें इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो ये है पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी बेटा, टोटल फोर्स आएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। टोटल फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स लगेगा, इसका फोर्स किसका, प्लस क्या होगा और माइनस क्या होगा, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इसका कितना है, चीज को आप F1 मान सकते हो प्लस क्या वाले को, और इसको F2 मान सकते हो, दोनों का सम करेंगे तो ये पॉजिटिव, देखो ये ऐसे है, एक को मान लिया F1 प्लस क्या होगी, F2 नेगेटिव प्लस क्या के लिए मान लिया, माइनस क्या के लिए मान लिया, ठीक है, ये ऐसे, ये F2 हो गया माइनस क्या ई। अब दोनों फोर्स का क्या करेंगे, हम टोटल फोर्स निकालेंगे, तो F1 प्लस F2, तो F1 क्या हो जाएगा, माइनस F1 क्या है, क्या ई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या ई, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आ गया 0, नेट फोर्स आ गया 0, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने गलती ध्यान नहीं दिया, F टोटल आएगा, ठीक है बेटा। अभी क्या हो, नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अभी मैंने प्रूव कर दिया है कि नेट फोर्स जो होगा इस डाइपोल का, वो क्या होगा, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, 0 होगा। बट टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि दोनों की इक्वल है, मींस उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ डाइपोल, कि डिफरेंट पॉइंट है डाइपोल के, उनपे उनकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। फिर बता रहा हूं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट पे, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, उनका जो डाइपोल है और उनका जो फोर्स है वो डिफरेंट है, मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है उसकी। दे फॉर्म ए कपल्ड विच एक्सर्ट ए फोर्स, वो क्या फॉर्म कर रहा है, टॉर्क फॉर्म कर रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। अभी टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो पॉइंट है वो दोनों डाइपोल है, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है दोनों पे, और दोनों के डिफरेंट पॉइंट है, उन डिफरेंट पॉइंट्स के कारण टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है, टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है। अब टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आइदर फोर्स क्या है, क्या ई। अब हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे इस पॉइंट बी से, ये पॉइंट बी यहां ले लो, ये परपेंडिकुलर होता है,
इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जो टॉर्क का जो रोटेशन होगा, रोटेशन ऑफ टॉर्क, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, ये और ये होगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये इसका रोटेशन हो गया टॉर्क का। अभी हमें क्या निकालनी है, BC। तो नाउ यूजिंग ट्रायंगल, नाउ यूजिंग ट्रायंगल ACB या फिर B, हाँ ठीक है, ACB, क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल ABC या ACB। अभी देखो, अभी देखते हैं, थीटा के सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं यहां पे। ये है थीटा, ये है A, ये है B और ये है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जहां जिसके साथ एंगल बन रहा है वो बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी हमें गिवन क्या है, गिवन है ये AB, गिवन क्या है, यहां देखो एक बार, ये AB गिवन है और निकालना क्या है, BC। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, पंडित प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, 10th के मैथ में फॉर्मूला होता था। अब हमें गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में डिफरेंस क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट कंडीशन किसकी होती है, फर्स्ट कंडीशन आपको पता होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज 2A, हाइपोटेन्यूज 2A। मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूं, हमें BC निकालनी है, तो ट्रायंगल लेंगे ACB। ठीक है, ट्रायंगल ले लिए ACB, राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लिया हमने। ठीक है, अब एंगल के सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस, और सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज। अभी जो गिवन होता है 10th में आपने पढ़ा, और जो फाइंड आउट करना होता है, उसमें हम एक कंडीशन देखेंगे, क्या होती है, P अपॉन H। P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा P अपॉन H। ठीक है, P अपॉन H। अभी P क्या है, BC, P क्या है, BC, H कितनी है, 2A। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BC, 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। अभी इसी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, किसको, BC की वैल्यू को। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, क्यू E इंटू में 2A साइन थीटा, और देखो भाई, क्यू इंटू 2A, क्यू इंटू 2A कितना होता है, P, E साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, PE साइन थीटा, क्या बन गई, PE साइन थीटा। और आप लोगों को पता है, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉ वेक्टर और P क्रॉस E, क्यों, क्योंकि जब साइन थीटा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं,
स्पेशल केस में फर्स्ट स्पेशल केस है अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 हो इक्वेशन सेकंड से, तो टो क्या होगा, पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री, साइन 0 0, साइन 0 0, तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये क्या हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये क्या हो जाएगा स्टेबल मीन्स फिक्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, अगर सेकंड केस करें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन 90 क्या होता है 1, तो टॉर्क क्या हो जाएगा पीई, ये वैल्यू क्या होती है मिनिमम, ये वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, इसमें टॉर्क क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम एक कंडीशन और करते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, कि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसका डाइपोल है P, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है थीटा। अभी इसके ऊपर हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो राइट हैंड स्क्रू रूल, ये राइट हैंड है आपका, और ये फिंगर्स क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन दर्शाती हैं ये फिंगर्स, ठीक है, तो ये अंदर डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी टॉर्क एक्सपीरियंस, तो ये जो मोमेंटम है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये P से E की तरफ आएगा ये, और ये किस तरफ हो गया अंदर की तरफ, तो आप इसको ये दर्शा सकते हो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, ये होगी, ये डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की हो गई, जो मैंने अभी अभी बताया टॉर्क की डायरेक्शन रोटेशन बताया है वो ही हो गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग बताइएगा मेरे को कि क्या डाउट है इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और नेक्स्ट टॉपिक हम कल करते हैं।